A very good morning to everybody. Hope all my students are doing well. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगनी है ड्यू टू करोना वायरस। स्कूल नहीं लग रहा है और बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। इसके रिगार्डिंग कल ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 9th क्लास ITES, और मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि सब वीडियो कॉल पे आ सकें, तो मैं आपको खुद ही वीडियोस बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी ताकि आप उनको डाउनलोड कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, यानी कि ICT। ICT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि ICT हमने थोड़ा बहुत क्लास में भी स्टार्ट कर लिया था, तो आपको जो समझने में है कम मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ से स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ICT के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ICT, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर लिया है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक से। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ICT टूल्स, यानी कि जिसमें आपको बताया जाएगा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने कवर करना है वो हमने कवर करना है स्मार्टफोन्स। ये तो सभी को पता होगा कि स्मार्टफोन्स आजकल हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स के पास भी जो फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे फ़ोन्स क्या हैं, स्मार्टफोन्स हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं। उनसे हम सिंपल जो कॉल्स हैं उनको कर सकते हैं या फिर उन कॉल्स को हम रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्या होते हैं, जिनमें एडवांस फीचर्स होते हैं, तो जो हमारे स्मार्टफोन्स होंगे उनमें एडवांस फीचर्स होंगे एज कम्पेयर्ड टू सिंपल मोबाइल फोन्स। यानी कि जो आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उन पे आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंटरनेट चला सकते हैं, यानी कि आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें आप ढूंढना चाहते हैं वो आप इंटरनेट की मदद से अपने स्मार्टफोन पे ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आप दूसरों को ईमेल भेज सकते हैं और दूसरों की ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, फ़ोन पे गेम्स खेलते हैं, तो वो सारी की सारी गेम्स आप अपने स्मार्टफोन्स पे खेल सकते हैं। और जैसे कि आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, आपसे वीडियो कॉल पे बात की जा रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जब आपके पास स्मार्टफोन होगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तभी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फीचर्स थे हमारे स्मार्टफोन्स के। और स्मार्टफोन्स को हम मोबाइल फोन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कभी भी कहीं भी उनको कैरी करके, यानी कि अपने साथ लेकर जा सकते हैं। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस पे हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप हमेशा अपने स्मार्टफोन्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे स्मार्टफोन्स में होती है वो ये होती है कि जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो वायरलेस होते हैं। वायरलेस का मतलब है कि वो तार से जुड़े नहीं होते हैं। जैसे हमारे पहले के टेलीफोन होते थे तो उनको हम किससे जोड़ते थे, तारों से। आपने देखा होगा जिन जिन के घर में पुराने टेलीफोन हैं तो आप देखेंगे कि वो एक वायर से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो हमारे सेलफोन्स हैं वो वायर से कनेक्टेड नहीं होते, वो वायरलेस कनेक्शन होता है। उसी भांति हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमारा जो स्मार्टफोन है वो चलता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल iOS एंड विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा अपने घर में भी कि किसी के पास वीवो का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, किसी के पास रेडमी का फ़ोन है। तो ये जितने भी फ़ोन्स हमारे पास हैं ये सारे के सारे फ़ोन्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं। और जो एप्पल के फ़ोन है वो चलते हैं iOS। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि
अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को चलाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होना चाहिए, तभी जो आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर स्मार्टफोन है वो काम करेगा। अब आती है हमारे पास टैबलेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हम स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि स्मार्टफोन और टैबलेट के जो फंक्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं जो आपको अभी बताए जाएंगे। सबसे पहली चीज जो होती है आपके टैबलेट फोन में, जो आपके टैबलेट फोन की स्क्रीन होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं लंबे समय के लिए, आप कोई पिक्चर देखना चाहते हैं या फिर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो ये सब चीजें करनी उसमें आसान होती है। क्योंकि जब हम कोई चीज टीवी पे देखते हैं और मोबाइल पे देखते हैं तो उसमें भी तो फर्क होता है, क्योंकि हमारे टीवी की स्क्रीन क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि आप आराम से किसी भी चीज को इस पे देख सकते हैं। और एक जो टैबलेट होता है हम उसको मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। मिनी यानी कि छोटा। विद इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। जब हमने क्लास में पढ़ाई करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 चीजों पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है वो इनपुट लेगा, उसके बाद उसमें क्या होगी, प्रोसेसिंग, और वो सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, सीपीयू में, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। इसी तरीके से टैबलेट को हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और इसमें हमारे पास क्या होगी, टच स्क्रीन, यानी कि आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं। It is bigger than a smartphone and you can perform all the functions that one can perform on a computer or a smartphone. यानी कि जो जो चीजें आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो चीजें सारी आप अपने टैबलेट पे भी कर सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं कि टैबलेट की इमेज बनी हुई है, ये देखिए। तो इस तरीके से जो टैबलेट है वो हमारे पास होता है। तो जो मैंने आपको स्मार्टफोन और टैबलेट पढ़ाया है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो। बाकी मैंने आपको बुक्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखी हैं, तो आप उससे भी रीड